मुसलमानों में दामन थामने वाला वही कहा जाएगा जो उनके नक्शे कदम पर अमल करता होगा, चलता होगा। अब आपने सुना होगा कि सारे इंसानों में नबियों के बाद अगर किसी का मकाम सबसे ऊंचा है तो अबू बकर सिद्दीक का, ये आपने सुना होगा। अबू बकर सिद्दीक की शख्सियत और ज़ात का हाल क्या है ये भी आप सुन लीजिए। मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो थे वो अमीरुल मोमिनीन थे। मतलब ये है उस वक्त वो खलीफा थे, और खलीफा थे वहाँ उनके यहाँ एक लिस्ट बनी हुई थी। उस लिस्ट में गरीबों का नाम लिखा था, यतीमों का नाम लिखा था, बेवाओं का नाम लिखा था, और उसके आगे जो है ब्रैकेट में लोगों के नाम लिखे थे कि इस गरीब की देखभाल उसे करना है, इस बेवा की देखभाल उन्हें करना है, इस यतीम की देखभाल उन्हें करना है, जो है जिसको देखभाल करनी थी उसका नाम उसके आगे लिखा हुआ था। हजरत उमर कहते हैं एक नाम ऐसा था, एक बेवा का नाम लिखा हुआ था, उस नाम के आगे किसी का नाम नहीं लिखा था। हजरत उमर कहते हैं जब मैंने देखा उस बेवा के सामने किसी का नाम नहीं लिखा है तो उमर कहते हैं फिर उसकी जिम्मेदारी जो है, उसकी जिम्मेदारी का बोझ मैंने अपने जिम्मे लिया और मैंने कहा कि अब इसकी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा, इसके काम काज घर के जो होंगे वो मैं करके जाऊंगा। लिहाजा हजरत उमर कहते हैं जब मेरे दिल में ये ख्याल आया, ख्याल आने के बाद जब मैं सुबह उसके घर पे पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई कौन? तो मैंने कहा उमर। तो कहा कि क्या काम है? कहा तेरे घर का काम करने के लिए आया हूँ बीवी, क्योंकि तेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, तेरा कोई मददगार नहीं है, तेरा कोई यारो मददगार नहीं है, इसलिए काम करने के लिए आया हूँ। तब उस औरत ने कहा था उमर तुमने आने में देर कर दी है, एक शख्स आता है जो मेरा सारा काम घर का करके चला जाता है और जो है पूरे घर का जो काम होता है वो करके चला जाता है, और अभी थोड़ी देर पहले वो घर का काम करके गया है। ये देख मेरे मस्कीजे भरे रखे हैं, उसने ये पानी से मस्कीजे भर के रखे हैं। मेरे घर में देख तुझे झाड़ू भी लगा हुआ नजर आएगा, उसने झाड़ू भी लगा दिया है। देख मेरी बकरियों का दूध भी दूह के वो चला गया है, घर में जितना काम था वो करके चला गया है, मेरे घर में कोई काम बाकी नहीं बचा है। उमर कहते हैं मैं चला आया और मैंने सोचा अब दूसरे दिन में फिर जल्दी जाऊंगा। लिहाजा हजरत उमर कहते हैं कि मैं दूसरे दिन जल्दी गया। जल्दी जाने के बाद जब फिर मैंने दस्तक दी, फिर अंदर से आवाज़ आई मेरे घर का काम करने वाला जो था वो काम करके चला गया है, उसने मेरे घर का पूरा काम कर दिया है। काम ऐसा वैसा नहीं था, उसके घर में झाड़ू भी जो लगाया जाता था वो भी लगा के आते थे, झाड़ू भी लगाते थे, पानी का मशकीज़ा भी कुएं से भर के ला के रखते थे, और उसकी बकरियों का दूध भी दूध के उसके प्याले में रख के आते थे। उमर कहते हैं मेरे दिल में इश्तियाक पैदा हुआ, कौन बंदा है जो मेरे आने से पहले काम भी करके चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। लिहाजा जो है उस बूढ़ी औरत से पूछा उमर ने, ये तो बता आखिर वो आदमी कौन है और उसका नाम क्या है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा था वो आता तो रोज है, काम तो रोज करता है, लेकिन मैंने नाम उससे पूछा है और ना ही उसने नाम बताया है। एक बार मैंने उससे नाम पूछा भी था तो उसने बोला था माँ तू काम से मतलब रख, नाम से तुझे क्या करना है, नाम जान के तू क्या करेगी, तेरा काम टाइम पे हो रहा है होता रहेगा, तो नाम जान के क्या करेगी? तो मुझे उसका नाम नहीं पता है, लेकिन जो भी है अल्लाह तबारक व तआला का बरगुज़ीदा बंदा है जो गरीबों का इतना ख्याल रखता है। हजरत उमर कहते हैं अब मुझे मुश्ताक हुआ, अब मुझे इश्तियाक हुआ कि उस आदमी का पता तो जरूर लगाऊंगा, आखिर कौन ऐसा आदमी है जो इसकी जो है खिदमत करके चला भी जाता है, नाम भी उसने अपना नहीं बताया है। उमर कहते हैं दूसरे दिन मुझे नींद नहीं आई, मैं बहुत जल्द उठा, उठने के बाद ऐसी जगह खड़ा हो गया जहां से गुजरने वाला आदमी आसानी से मुझे देख नहीं सकता था। उमर कहते हैं मैं खड़ा था, मैंने देखा कि जो है एक आदमी चादर लपेट करके जा रहा है और जब जाने के बाद दरवाजे पे दस्तक देता है, दरवाजे पे जो है उसने दस्तक दी तो मैंने कहा रुक जाओ, ठहर जाओ, कौन हो, पहले मुझे नाम बताओ कौन हो। ये भी हजरत उमर है। जब हजरत उमर कहते हैं मैं जब करीब में जा करके पहुंचा और उन्होंने जब अपने चेहरे से चादर हटाई तो मैं क्या देखता हूँ कि मुसलमानों के अमीर अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक
खड़े हैं। मैंने कहा हुजूर आप क्यों यहाँ तशरीफ लाए हैं? कहा मैं इसका काम करने के लिए आया हूँ, इसका मैं रोजाना काम करने के लिए आता हूँ। कहा कि मैं भी 3 दिन से आपकी तलाश में था, लेकिन फिर हजरत उमर कहते हैं मैंने जब अबू बकर के पैरों की तरफ ध्यान दिया तो मैंने देखा कि उनके पैरों में जूते भी नहीं है। तो हजरत उमर कहते हैं हुजूर मेरी बात समझ में नहीं आई, जूता आपके पास है नहीं या आपने तस्दन नहीं पहना है, आखिर आपके पैरों में जूता क्यों नहीं है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बोलते हैं उमर मैंने जूता तस्दन नहीं पहना है, जानबूझ के नहीं पहना है। उमर कहते हैं आखिर जानबूझ के जूता क्यों नहीं पहना है? तो मेरे प्यारे भाइयों तब कहा था अबू बकर सिद्दीक ने उमर मैंने जूता इसलिए नहीं पहना है कि जूतों की आवाज आएगी और जब मैं रास्ते से गुजरूंगा हो सकता है किसी की नींद खराब हो जाए, हो सकता है किसी की नींद में खलल पड़ जाए। और अबू बकर को यह भी गवारा नहीं है कि अबू बकर की वजह से किसी की नींद बेकार हो जाए, इसलिए मैं जूते पहन के नहीं आता हूँ, बगैर जूता पहन करके आता हूँ और इस बूढ़ी औरत के घर का जो काम और काज है वो करके चला जाता हूँ। हजरत उमर कहते हैं मेरे जिस्म के पूरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उस वक्त जितने मुसलमान थे वो सारे के सारे मुसलमान अगर किसी का फरमान मानते थे उस शख्सियत का नाम अबू बकर सिद्दीक था। हजरत अबू बकर सिद्दीक के सब फरमान भी मानते थे, उन्हीं का फरमान सारे मुसलमानों में चलता था। इतने बड़े खलीफा होने के बावजूद भी गरीबों की इतनी इमदाद कर रहे हैं, गरीबों की इतनी मदद कर रहे हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, न वो जो है उनकी रिश्तेदार थी और ना ही घर वाली थी और ना ही कोई रिलेशन में थी। अगर कोई रिलेशन और रिश्ता था तो सिर्फ एक ही रिश्ता था, उसी रिश्ते का नाम है इस्लाम। वो भी मोमिना थी, ये भी मोमिन थे, इसलिए इनके दिल में दर्द होता था कि इसका कोई सहारा देने वाला नहीं है, इसका कोई पूछने वाला नहीं है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसलिए जो है अबू बकर सिद्दीक उसकी खिदमत किया करते थे। और एक नहीं ऐसे आपको तमाम वाक़ियात मिल जाएंगे। आज जरा हम अपना हाल देख करके देखें प्यारे, अगर हमारे पास थोड़ा सा भी पैसा हो जाता है हम गरीबों की तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं, फिर उसकी तरफ हम देखना भी गवारा नहीं करते हैं। यहाँ तक बात तो यहाँ तक आ गई है कि अगर कोई आदमी पैसे वाला होता है और गरीब आदमी उससे सवाल जो है अगर सलाम भी करता है तो वो देख करके मुंह घुमा लेता है, सलाम का जवाब तक नहीं देता है, जवाब देना भी गवारा नहीं करता है। अगर गरीब आदमी उसे बुला ले कि भाई मेरे पास भी 5 मिनट बैठ जा, तो ये बोल करके लोग निकल जाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। और दोस्तों आपने ये भी देखा होगा वहीं पर अगर कोई पैसे वाला आदमी आ जाए तो उसे घर के अंदर बिठाया भी जाता है, उसे कुर्सी भी दी जाती है और उसके लिए नाश्ते का इंतजाम भी किया जाता है। लेकिन याद रखना प्यारे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी अपनी गुर्बत में काटी है और आपके दीवानों ने भी गुर्बत को पसंद किया है और लोग इसी हाल में दुनिया से गए हैं। दुनिया वालों को यह पैगाम दिया है कि मोहम्मद अरबी के दीवानों का हाल ये है कि अगर एक आशिक और दीवाना मोहम्मद प्यारे का होता है और उसके पास रोटी एक ही होती है तो हमारा इस्लाम ये कहता है अगर आदमी 4 हो तो उस रोटी के टुकड़े भी 4 किए जाते हैं, एक एक टुकड़ा खा करके हम गुजारा कर लेते हैं। इतना जो है सबक और इतना आलीशान दर्स इस्लाम ने हम लोगों को दिया है, लेकिन आज हमने उसको भुला दिया है। आज हमारे जहनों में नहीं है प्यारे, आज हमारा हाल तो ये बन गया है कि अगर कोई सही ढंग से खाने लगता है तो हमारे दिल में दर्द होने लगती है कि आखिर ये खा क्यों रहा है, आखिर इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन ऐसा रास्ता निकाला जाए, किस जो है जगह इसको बिंधाया जाए कि इसका धंधा बंद हो जाए और ये फिर फकीर बन जाए, जिस हाल में था ये उसी हाल में हो जाए। आज ये हमारा हाल है प्यारे, लिहाजा ये वो जहर है हमारे माशरे में जो दोस्तों हमारे माशरे को अंदर से खोखला कर रहा है, जैसे दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है। आज हम भी अंदर से खोखले हो चुके हैं। हम दोस्तों कहने के लिए तो मुसलमान है लेकिन अपना किरदार मुसलमान वाला नहीं है। लिहाजा टाइम देखो सही इधर दबा तो दोनों